बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूलुल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि कुर्बानी की ईद की सुन्नतें क्या हैं, यानी हम ईद की नमाज़ पर जाने से पहले कौन कौन सी ऐसे काम करें कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो इस वाले से बेशुमार सुन्नतें हैं जी। जैसे इब्न माजा शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ पर जाने से पहले, यानी ईद उल फित्र हो या ईद उल अधा हो, यानी बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, उस पर जाने से पहले गुस्ल फरमाया करते थे। गुस्ल करना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सुन्नत है। करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे गुनाह नहीं है। और इसी तरह अच्छे कपड़े पहनना ये भी सुन्नत है, खुशबू लगा लें। अगर अच्छे कपड़े नहीं हैं तो पुराने कपड़े हैं वही अच्छे तरीके से आप धो लें, इस्त्री कर लें तो ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने और इस पर पैसे खर्च करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को माल अता किया तो बिल्कुल नए कपड़े खरीदे, अच्छे कपड़े पहने। और खुशबू लगाना ये भी सुन्नत है। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम छोटी ईद पर जाने से पहले कुछ मीठी चीज़ तनावल फरमाया करते थे। और खजूरें हों तो वो तनावल फरमाया करते थे, यानी खजूरें हों तो आप वो खा लें ताक़त में, या फिर कोई मीठी चीज़ खा लें। और कुर्बानी की ईद के लिए सुन्नत यह है कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ कर आएँ, पहले कुछ ना खाएँ, ईद की नमाज़ पढ़ कर आएँ तो आप कुर्बानी का गोश्त खाएँ। बैकी की रिवायत में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुर्बानी के गोश्त में से कलेजी तनावल फरमाते थे। कलेजी खाना भी सुन्नत है। ठीक है जी। तो ये कुछ सुन्नतें हैं, बाकी और भी बेशुमार सुन्नतें हैं ईद के हवाले से। और रास्ते में जब कुर्बानी की ईद के लिए आप जाएँ, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, तो बुलंद आवाज़ के साथ अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते जाएँ। ठीक है जी। तो बेशुमार सुन्नतें किताबों में मिल जाएँगी। बहरहाल ये जो सुन्नतें बताई हैं इनको लाज़मी इनका ये है कि आप लोग इन पर अमल करने की कोशिश करें। हो सके तो वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।